हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती सबकी रक्षा करें। जय गौरी मैया की जय। और हम आए हैं गौरी कुंड में, बिल्केश्वर महादेव में गौरी कुंड है। इधर को लोग जानते नहीं है इधर, मगर इधर गौरी कुंड है यहाँ। और हम मिलते हैं अपने गुरुजी से, पंडित जी से, जो यहाँ के पंडित जी हैं। वो यहाँ के महाराज जी हैं, जो यहाँ की विशेषता बताएंगे। पंडित जी महाराज जी हैं, महाराज जी हैं। और महाराज जी यहाँ की विशेषता के बारे में ज़रा हमें वो करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या। जी जी, यहाँ ये ओम नमो नारायण। यहाँ ये गौरी कुंड है। हाँ जी सर। तो जब सती माता सती हो गई थी जी, तो उसके बाद इनको दोबारा जन्म मिला हिमाचल में, जी जी, ना गौरा रूम में, जी जी, राजा हिमाचल के यहाँ। जी जी, तो ये बचपन से ही शिव जी की आराधना करती थी कि इनको पता था कि हम कौन थे, नहीं। जी जी, जी तो ये बचपन से जब आराधना करती थी, तपस्या करती थी। इन्होंने कई जगह तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, जी, कोई लाभ नहीं हुआ। जी जी, जब लाभ नहीं हुआ तो किसी महात्मा ने इनसे कहा कि आप जब तक किसी को गुरु नहीं बनाओगी तब तक कोई लाभ नहीं होगा। जी जी, तो माता जी ने नारद जी को गुरु बनाया था। जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो हर बात जानते हैं ना। जी, जी जी तो महाराज। नारद जी को जब गुरु बनाया तो नारद जी ने कहा कि आप बिल्ल पर्वत पे जाइए, वहाँ तपस्या करिए, जी जी, तब जाके लाभ होगा। तो ये सब ये पर्वत देख रही हैं आप, ये बिल्ल पर्वत के अंतर्गत है। जी जी, जी महाराज। तो माता यहाँ आई थी, तब ये कुंड नहीं था। जब माता यहाँ आई थी तब ये कुंड नहीं था। तो जब माता यहाँ आई तपस्या करने, तो यहाँ जल कहाँ से पिएगी, स्नान कहाँ से करेगी, है ना महाराज जी। तो नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, हमने आप लोगों के कहने पे उनको भेज दिया है, वहाँ जल नहीं है, जल की व्यवस्था कराइए। जी जी। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल डाला था यहाँ पे। अच्छा। माता जी ने अपना चूड़ा रख दिया था, उसी में जल डाला था ब्रह्मा जी ने। जी जी जी। तो उसकी डिजाइन भी चूड़े जैसी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब माता जी ने वहाँ ब्रह्मा जी ने जल डाला, तभी से ये कुंड हो गया। जी। तो यहाँ की मान्यता, यहाँ पे माता ने 1000 वर्ष तपस्या की शिव जी को पाने के लिए। जी जी। तो जब तपस्या की तो यहाँ फल फूल खाती थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो माता जी फिर उठ के वहाँ चली गई बिल्केश्वर में। अच्छा। वहाँ बेल वृक्ष था पहले। जी जी। तो उसी वृक्ष के नीचे माता ने तपस्या की। जी जी। भोलेनाथ ने दर्शन दिए एक ब्राह्मण के रूप में। जी जी। फिर उनको वो समझाया कि आप राजा की पुत्री हैं, किसी राजा के साथ, किसी राजकुमार के साथ शादी कर लो। जी जी। लेकिन वो नहीं मानी। जी जी। तो वो अपने इधर चली आई, क्योंकि उनकी बातें ना सुनना पड़े। वो ब्राह्मण रूप में आए थे। जी जी। तो जब वो इधर चली आई तो यहाँ पे आके वो ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे। जी जी। तो यहाँ पे आए तो माता जी यहाँ अपने कुछ कार्य करने लगी होगी। जी जी। तो उन्होंने पैर फिसला के उसी कुंड में गिर गए। ब्राह्मण की वजह से उसी में गिर गए। तो उन्होंने कहा मुझे बचाओ। तो माता जी ने अपना टेढ़ा हाथ दिया कि आप पकड़ लो, हम निकाल लेंगे। उन्होंने कहा ये तो अशुद्ध होता है, इसको नहीं हम पकड़ेंगे, सीधा हाथ पकड़ाओ। जी जी। तो माता जी कहने लगी ये तो भाई हम सीधा हाथ तो भोलेनाथ को ही पकड़ाएंगे, आपको कैसे पकड़ा दें। जी जी। फिर माता जी ने कहा कि अगर इनको नहीं निकालेंगे, अगर इनको कुछ हो गया तो ब्राह्मण पाप लगेगा, मृत्यु का, है ना। जी जी। तो माता जी ने इनको हाथ सीधा दे के निकाल लिया। फिर माता जी अपना शरीर त्यागने के लिए चल दी। अच्छा। तो पीछे से आवाज दी, आपने किसी और को नहीं पकड़ाया, हमें ही हाथ पकड़ाया भोलेनाथ ने। जी जी जी। तब जाके यहाँ पे माता जी को उन्होंने स्वीकार किया पत्नी रूप में। जी जी। उन्हें वरदान दिया, स्वीकार तो नहीं किया, पर वरदान दिया। माता जी ने कहा कि हमारे घर पे बारात लेके आओ, तब शादी होगी। जी 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 जी। तो जब माता जी को, तो यहाँ पे एक वरदान और दिया था भोलेनाथ ने। जी जी। जैसे किसी माता की संतान नहीं होती है, किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या XYZ और कोई मनोकामना है, जी जी, तो यहाँ 5 रविवार का स्नान होता है। अच्छा। जो भी श्रद्धा भाव से करता है उसको लाभ होता ही होता है। जी 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 जी। ये यहाँ की है। चलो बोलो हर हर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।